हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। अगर आप भी बाजार से पुराने कपड़े खरीदते हैं, आपने भी ऐसी मार्केट देखी होगी कभी ना कभी। शायद आप लोगों ने भी कभी कपड़े खरीदे होंगे। ऐसी मार्केट जहां से आपने पुराना कपड़ा खरीदा होगा। सुनने में, कहने में तो ये आता है कि वो कपड़ा बाहर से यहाँ आता है हमारे इंडिया में, और वो कपड़ा यहाँ पर बहुत सस्ते दामों पर बिकता है, जिनमें काफी ब्रांडेड कपड़े भी होते हैं। कई लोग सस्ते के लालच में वो कपड़ा खरीद लेते हैं, लेकिन क्या जब आप कपड़ा खरीदते हो तो आपको पता है कि वो जो कपड़ा जिसने पहना था, वो कपड़ा किसी का बहुत बहुत फेवरेट हो सकता है, और उस आदमी का फेवरेट जो इस दुनिया में है ही नहीं। कई लोगों की अपने सामान से इतनी ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है, इतनी ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है कि कई बार मरने के बाद भी वो अटैचमेंट जो है उस चीज़ से जुड़ी रह जाती है। आपने देखा होगा कि जो ब्रांडेड कपड़े बाहर शोरूम के अंदर 2000, 2500, 3000 तक के मिलते हैं, 5000 के आपको पुराने कपड़े वही सेल के अंदर 200, 250 में मिल जाते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है क्या आपके लिए क्या वैल्यू करता है, आपकी जान या सिर्फ 250 रुपए? हम लालच में वो कपड़ा खरीद तो लेते हैं, वो जूते खरीद तो लेते हैं, वो सामान खरीद तो लेते हैं, लेकिन ये कभी नहीं सोचते कि वो किस चीज के साथ जुड़ी हुई है। चाहे हम 2 महीने, 3 महीने देरी से ले लें, लेकिन कभी भी हमें पुराना कपड़ा, पहना हुआ किसी का कपड़ा नहीं खरीदना चाहिए। क्या पता उसके साथ कैसी एनर्जी है। ऐसी ही गलती एक लड़की, जिसका नाम था रिया, उसने कर दी। उसको नहीं पता था जो साड़ी वो खरीदने वाली है, वो साड़ी उसकी जान पर बनाएगी और आफत कर देगी। वो साड़ी उसकी ऐसी हालत करने वाली थी कि उसको खुद नहीं पता था वो रो रही है, हंस रही है, खा रही है, बोल रही है। सिर्फ पुरानी साड़ी, कहने को पुरानी साड़ी, लेकिन जो उसके साथ चीज जुड़ी हुई थी वो उसको इस कंडीशन तक ले गई कि वो अपनी सुध बुध खो चुकी थी। रीना जो थी, वो एक कंपनी में जॉब करती थी। मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल मिडिल क्लास फैमिली जो होती है, ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हम ब्रांडेड कपड़े पहने, लेकिन वो अगर सस्ता मिल जाए तो और भी अच्छा। लेकिन किसी का पहना हुआ कभी ना खरीदे। रीना ने भी यही गलती की। एक दिन वो फ्राइडे मार्केट गई अपनी फ्रेंड के साथ, तो उसने वहां देखा एक बहुत अच्छी कंपनी की साड़ी, बहुत अच्छी ब्रांड की साड़ी, उसको सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए में मिल रही थी। अगर वही नई साड़ी वो उसी शोरूम में लेने जाती तो वहां कम से कम वो 15 से 20 हजार तक की मिलती। उसने लालच में 1000 रुपए की वो साड़ी खरीदी। वो साड़ी दिखने में इतनी अट्रैक्टिव थी कि अगर कोई साड़ी पहनता भी ना हो, उसको देखकर वो साड़ी खरीद ले। अब उसने वो साड़ी खरीद ली। खरीदने के बाद वो उसको घर ले गए।
घर ले जाने के बाद कुछ हफ्ते 10 दिन बाद उसको किसी के बर्थडे पार्टी में जाना था। तो वो सोच रही थी कि मैं क्या पहनूं। तभी उसको याद आता है कि कुछ दिन पहले उसने एक साड़ी खरीदी थी, उसी को पहन के जाती हूँ, थोड़ा इम्प्रेशन भी पड़ेगा। उसने जब वो साड़ी पहनी तब बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक था। जब वो बर्थडे पार्टी में गई तो वहां कुछ कुछ बदलने लगा था। उसके खाने का तरीका, वो इस तरीके से खा रही थी जैसे कोई गवार, मतलब हाथ से खा रहा, मतलब अजीब तरीके से खा रही थी, जैसे कई टाइम से वो भूखी हो। अब उसका जो ये व्यवहार था, वो उसके और सभी दोस्त देख रहे थे कि इसको ये हो क्या गया। अब जब वो घर जाने के लिए निकली तो उसकी जो आंखें थी वो इतनी लाल थी जैसे कि उसने ड्रिंक करी हो। अब वो अपने घर पहुंची, उसकी माँ ने गेट खोला और उसने बड़े अजीब तरीके से गेट खटखटाया, बहुत तेज तेज, जैसे कोई, मतलब बाहर से गेट खोल तोड़ने की कोशिश कर रहा है। जब उसकी माँ ने उसको डांटा कि तुम्हें क्या हो गया, कैसा व्यवहार कर रही हो तुम, तो उसने बहुत तेज चिल्लाया, इतनी तेज कि आज से पहले कभी उसका ऐसा व्यवहार देखा नहीं गया। उसकी माँ ने पूछा कि क्या तुम ड्रिंक करके आई हो, तुम्हारी हालत कैसे हो रही है, आंखें लाल। तो उसने बहुत तेज चिल्ला के बोला, नहीं, मैं तुम्हारा खून पी के आई हूं और तुम्हारा खून और पी लूंगी, तुम चुप रहो। अब ये बात सुनकर उसकी माँ जो थी वो हिल गई कि इसको हो क्या गया। उसने फिर उसकी मम्मी ने उसकी फ्रेंड को कॉल किया जिसकी बर्थडे पार्टी पे वो गई थी। उसकी मम्मी ने उनसे पूछा कि रीना को क्या हुआ है, एकदम ये कैसा व्यवहार कर रही है, क्या पार्टी में कुछ हुआ है। तो जो बात उसकी फ्रेंड उसकी मम्मी को बताती है, वो सुनकर वो हिल जाती है। वो बताती है कि यहाँ पर भी बड़ी अजीब अजीब हरकतें कर रही थी, हाथों से खाना ऐसे खा रही थी जैसे कई सालों से भूखी हो, जैसे उसने कभी कुछ देखा ना। अब ये सब चीज देखकर सब हैरान थे। अब उसकी जो मम्मी थी वो किसी से बात करती है कि ऐसा ऐसा ये हरकत कर रही है। तो वो उसको सलाह देते हैं कि उसको किसी अच्छे पंडित जी को दिखाओ, ये जो हरकत वो कर रही है ये ठीक नहीं है। वो फिर किसी पंडित जी को घर पर बुलवाते हैं जो इन चीजों को ही, जिनका ज्ञान है इन चीजों का। वो जैसे ही उसकी आंखें देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि कोई चीज इसके साथ जुड़ी है। तो वो उसकी मम्मी को बोलते हैं कि सब ठीक नहीं है, कोई चीज है जो इसके साथ लग गई। अब वो जब रीना का हाथ पकड़ते हैं तो वो तपरी होती है, इतनी गर्म होती है वो, बहुत तेज बुखार होता है। वो 2-3 उसको 2 टाइम गोली भी देते हैं बुखार की, लेकिन बुखार, मतलब कुछ असर नहीं पड़ता। पंडित जी कहते हैं मुझे शाम तक का टाइम दो, मैं सब बता दूंगा क्या है कौन है। तो पंडित जी जो है वहां की घर की मिट्टी ले आते हैं और जो शाम को वो जब बताते हैं उनकी मम्मी को कि इसको हुआ क्या है, तो सुन के उसके मम्मी पापा हिल जाते हैं कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। वो बताते हैं कि शायद इसने कुछ साड़ी ऐसी कुछ कुछ खरीदा है जो उसके साथ एक लड़की का साया इसके साथ साथ है।
तो उसकी मम्मी को याद आता है कुछ टाइम पहले मार्केट से साड़ी साड़ी खरीद के लेके आई थी और सस्ती मिल रही थी। तब पंडित जी बताते हैं, हाँ, अब मैं पक्का हुआ हूँ, वो साड़ी ही जो है वो इसके लिए काल बन के आई है। उस साड़ी का जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये तुम्हारी लड़की को अपने साथ ले जाएगी, कोई बचा नहीं पाएगा, कोई दवाई असर नहीं कर पाएगी। अब उसके घर वाले डर जाते हैं और पंडित जी के आगे हाथ जोड़ते हैं कि हमारी लड़की को बचा लो। अब वो ये कहते हैं कि 2-3 दिन लगेंगे पूजा में, तब जाके ये पूरा निवारण हो पाएगा। अब उनके घर में 2-3 दिन पूजा की जाती है और बहुत तहजीब से उस साड़ी को बांधकर लाल धागे में, लाल कपड़े में रखकर उसको जल प्रवाह कर दिया जाता है। जल प्रवाह करने के 2 दिन तक घर में हवन होता है और हनुमान जी के पाठ करे जाते हैं। तब जाकर उस लड़की को छुटकारा मिलता है, वो नॉर्मल होती है और उसका बुखार जो था वो ठीक था। तो दोस्तों, कभी भी हमें लालच में पुराने कोई सामान नहीं खरीदना चाहिए। चाहे 2 दिन लेट ले लो, 1 महीना लेट ले लो, लेकिन पुराना कभी मत खरीदो। कब किसका पहना हुआ है, कौन उसके साथ जुड़ा हुआ है, हमें नहीं पता, कुछ नहीं हम जानते, लेकिन हम लालच में ये गलती कर देते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक बार ज़रूर प्यार से बोलिए हर हर महादेव, जय महाकाल। धन्यवाद।